नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी को पता है, आज एक जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती का पेपर हुआ है। उस पेपर को हम करवाएंगे सोल्व। तो शुरू करते हैं। उस पेपर में कितने 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ताकार खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने की लागत अगर 1925 है, इस खेत की 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ी बंदी तार खींचने की लागत क्या होगी। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5280। 5280 लागत आएगी भाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर, डी यानी 5280। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है। 10,000 की धनराशि को 8.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने के लिए निवेशित करने पर देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, निकटवर्ती बताना है अपने को। निकटवर्ती बताना है, तो इसका आंसर होगा भी 1080। 1080 इसका आंसर होगा। 1080 कुछ 1080 पॉइंट में कुछ आएगा, तो पॉइंट ना लेकर निकटवर्ती बताना है, तो निकटवर्ती में क्या होगा, 1080 होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका सही विकल्प का सही उत्तर है भाई, सही उत्तर क्या होगा भाई, इसका सही उत्तर होगा केवल ए होगा। तो इसमें आएगा आंसर बी, तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है, क्या है तीसरा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करें। अब बताना है, ये है सूची 1 में तो लोक देवता दे रखे हैं, दूसरे में क्या दे रखा है, उनसे संबंधित स्थान दे रखा है। तो बात करें गोगा जी की क्या है, शीर्ष मेढ़ी है भाई। गोगा जी की क्या है, शीर्ष मेढ़ी है। तो बात करें तेजा जी संबंधित है खरनाल से। बात करें तेजा जी है खरनाल से। पाबू जी कोल्लू गांव से पाबू जी संबंधित है, और देव नारायण जी का है संबंध भीलवाड़ा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, सही आंसर होगा इसका ए नंबर है इसका सही आंसर। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सरकारी योजनाओं का कालानुक्रम में रखें। मतलब कब कौन सी योजना पहले शुरू हुई, कौन सी योजना बाद में शुरू हुई, उसके सीक्वेंस से बताना है भाई। तो बात करें पहले योजना हुई 2014 में। एक योजना हुई, नाम है उसका, क्या नाम है, नाम है उसका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की बात करें तो 2014 में शुरू हुई थी भी। अगर बात करें स्टार्टअप इंडिया हुई 2016 में शुरू। अगर बात करें पीएम गति शक्ति 2021 में शुरू हुई। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई 2022 में। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा, पहले आई मेक इन इंडिया, तो बी नंबर ऑप्शन किसमें है भाई, बी नंबर बी। उसके बाद आई स्टार्टअप इंडिया, ठीक है भाई। उसके बाद नेशनल पीएम गति शक्ति योजना डी, और उसके बाद सी। तो इसका डी नंबर आंसर सही होगा, बी ए डी सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है। बात करें इसमें, तो इसमें लाल पीली मृदा पाई जाएगी। वहां भी कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा। सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर में लाल पीली मृदा पाई जाएगी। अब तो इसका सही आंसर होगा लाल पीली मृदा। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की, संत धन्ना का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ। अब बात करें संत धन्ना के जन्म की, संत धन्ना का जन्म हुआ धुवन गांव टोंक में भी, धुवन गांव टोंक में। तो इसका सही आंसर होगा टोंक, यानी डी नंबर इसका सही आंसर होगा
टोंक धुवन गांव टोंक में क्या हुआ, संत धन्ना का जन्म हुआ भाई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में। पहला कथन है उसका, दूसरा उसका कारण है भाई। सभी पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। ठीक है भाई, 1/3 सीटें क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित है, सही बात है। उसके बाद क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग पंचायती राज चुनाव का आयोजन संचालन करेगा? नहीं भी, बिल्कुल नहीं। कौन करेगा? राज्य चुनाव आयोग करता है इसका संचालन। तो पहला इसका सही है, ए सही है, लेकिन क्या है, आर सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है भाई, कैसूरकियों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत कीजिए भाई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गों में वर्गीकृत करना है। तो इसका भाई सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर होगा केवल एक, ए बी और डी सही है। ए बी साइक्लोस्टोमन, रेप्टिलिया और मेमेलिया, ये ही इसका सही आंसर होगा भाई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की 70% आबादी कृषि से जीविकोपार्जन करती है। सही बात है, आबादी कृषि पर है भाई, 70% जनसंख्या, यह बात बिल्कुल सही है। अब नीचे क्या है, कारण क्या है इसका? कारण है 2011 में औसत कृषि जोत का आकार राजस्थान में 3.07 हेक्टेयर था, वहीं भारत में यह 1.15 हेक्टेयर था। उपरोक्त कथन में आलोचक नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है भाई, यह क्या है कि यह कह रहा है राजस्थान में 70% आबादी है ना, जो जीवन अपना यापन किससे करती है? कृषि से करती है। सही बात है, कथन दोनों ही सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा भी। कारण और भी बहुत सारे कारण हैं, तो इसमें क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? आएगा ए आएगा। ए व आर दोनों सही है, परंतु उसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने क्या है, राजस्थान में जिलों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में 1857 की क्या हुई, क्रांति घटित हुई थी। 1857 की क्रांति के संबंध में क्वेश्चनों को व्यवस्थित करना है। तो बात करें भाई, पहले कहां हुई? नसीराबाद में हुई। पहले हुई नसीराबाद में, उसके बाद कहां हुई? उसके बाद कहां हुई भी क्रांति? उसके बाद हुई कहां? पहले हुई भी राजस्थान के जिलों। 1857 की क्रांति की बात करें तो पहले कहां घटित हुई? पहले हुई नसीराबाद में, फिर नीमच में, फिर कहां हुई? एरिनपुर और आउवा में, और फिर हुई कोटा में भी। इसका सही आंसर होगा बी सी डी ए, यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की दिनांक में राजस्थान विभाजित है। तो बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जिले कितने हैं? 41 है। संभाग कितने हैं? 7 है। तो इसका सही आंसर होगा 7 संभाग और 41 जिले, यह इसका ए नंबर सही आंसर होगा भाई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा सत्य नहीं है? कथन कौन सा सत्य नहीं है? बात करें, पहला कथन है 1921 राजस्थान की जनसंख्या के लिए नकारात्मक वृद्धि वर्ष रहा। बिल्कुल सही बात है भाई। 1981 में राजस्थान की जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि हुई थी। ठीक है भाई। इसके बाद 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो गई थी। नहीं हुई थी स्थिर वृद्धि दर। उसके बाद 1921 में राजस्थान की जनसंख्या 1.03 करोड़ थी। तो इसका गलत कौन सा होगा? सब गलत होगा सी नंबर, यानी 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर नहीं थी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रमेश अपने कार्यालय से किसी दूरी को 1 घंटे और 24 मिनट में पूरा करता है, जिससे 2/3 दूरी वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। रमेश को कार्यालय से तय की गई कुल दूरी
ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर होगा सी, 6 किलोमीटर आएगा इसका भाई सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6 किलोमीटर। बात करें नेक्स्ट की, तो मूल क्या, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है भाई, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसमें मूल अधिकार, मूल अधिकार की तो बात करें तो भाग कौन से में होगा, भाग होगा 3। अगर बात करें मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य किसमें होगा भाई, मूल कर्तव्य होगा भाग 4 में। 4 में क्या है, 51 ए अनुच्छेद है उसमें होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए भाग 4 में, और आपातकालीन उपबंध होगा भाग कौन से में भी, भाग 18 में। ठीक है भाई। तो बात करें इसकी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा भाई ए नंबर, यानी एक का क्या है 3 सही है, बी का 4 सही है, सी का 2 नंबर सही है, और डी का 1 नंबर सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के सामान्य उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के सामान्य उदाहरण। पहला होगा टाइफाइड, दूसरा होगा हैजा, और तीसरा होगा एंथ्रेक्स। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और सी नंबर। ए, बी, सी ही किससे होते हैं, डिजीज बैक्टीरिया से होते हैं भाई। ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर का क्या आंसर होगा भाई, 16 नंबर क्या कह रहा है, चित्र आरेख, वर्त आरेख, दंड आरेख, एक साथ डाटा का 2 समुच्चय, दोहरा सिद्ध दंड, पाई दंड, चित्रात्मक रूपण, ये 1 से 2 को मिलान करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सी नंबर। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। एक का क्या आएगा 4, यानी चित्र आरेख पिक्टोग्राफ में क्या आएगा, क्या कि चित्रात्मक निरूपण आएगा। दंड आरेख क्या होता है, दंड आरेख होता है डंडों के उपयोग में सूचना प्रदर्शन करना। ठीक है। उसके बाद सी नंबर है दोहरा या द्विदंड आरेख में होगा एक साथ डाटा के 2 समुच्चय, और डी नंबर है पाई चार्ट, क्या होगा वर्त आरेख के रूप में होगा भाई। इसका सी नंबर सही आंसर, यानी एक का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा, और डी का 1 होगा भाई। यह इसका सही आंसर है। किसी व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम किया जा गया, उसके घटे हुए वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि बढ़ा हुआ वेतन उसके मूल वेतन के बराबर हो जाए। तो इसमें भी कितना है 20%, अगर कम किया जाएगा तो 80 का 20% कितना होगा 25%। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में है। पहला क्या है अभिकथन है, दूसरा कारण है। क्या है, किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकिरण की लंबाई गुणा अमुक माइनस समुख भुजाओं का योग है। ठीक है। अभिकथन ए है इसकी। त्रिभुजन, कारण है त्रिभुजन त्रिकोणीय की प्रक्रिया हमें सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने में सहायता करता है। उपरोक्त कथन में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो उत्तर का इसका सही क्या होगा कि ए सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर भाई। ए सही नहीं है परंतु आर सही है भाई। अगर बात करें इसमें कौन सा 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर है भी, एक पास एक साइड में सूची नाम है और दूसरे कहां के राज्यपाल हैं। तो बात करें इनकी, तो इनमें आएगा, पहला आएगा एस अब्दुल नजीर, कहां से है, आंध्र प्रदेश से हैं। उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान है बिहार के राज्यपाल। उसके बाद है रमन डेक्का है छत्तीसगढ़ के, और संतोष गंगवार है झारखंड के। तो इसका ए नंबर सही आंसर होगा। एक का 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा, और डी का 4 होगा। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी एस मोहम्मद नजीर कहाँ के होंगे, आंध्र प्रदेश, मोहम्मद आरिफ खान बिहार के, रमन डेक्का छत्तीसगढ़ के, और संतोष गंगवार झारखंड के क्या होंगे भाई, राज्यपाल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बन गया भाई। सही बात है।
44 में संविधान संशोधन के बाद विधिक अधिकार किसमें रखा गया था? पहले किसमें था? मूल अधिकारों में था, उसमें से उठाकर 300 क में इसका सही आंसर होगा 300 क में डाल दिया गया था भाई इसको। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वालरा क्या है? वालरा क्या है? तो बात करें वालरा की, तो वालरा सभी को पता है, वालरा एक स्थानांतरित कृषि है। अब करते हैं बात भारतमाला परियोजना के बारे में। निम्नलिखितों पर विचार करना है। 2017 में अनुमोदित की, बहुत सही बात है, अभी 2017 में आई थी यह योजना। उसके बाद बात करें, यह एनएचपीडी में 10,000 किलोमीटर को शामिल करते हुए कुल 34,800 किलोमीटर को समाहित करती है। बिल्कुल भाई सही बात है। यह एक रेल परियोजना नहीं भाई, यह एक सड़क परियोजना है। यह भी गलत हो गया। यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है, नहीं भी चल रही है। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों सही है, सी और डी दोनों गलत है भाई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना किसी शहरी क्षेत्र के विशेषताओं के साथ परिभाषित करनी है भाई। क्या करनी है? इसमें क्या है कि एक शहर किसका मानक, शहर का मानक क्या होगा? तो इसमें न्यूनतम 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए, समुचित विद्युत सुविधाएं, ये जरूरी नहीं है, प्रति वर्ग किलोमीटर न्यूनतम 400 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, और न्यूनतम 75% कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि में होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूनतम जनसंख्या 5,000, समुचित विद्युत सुविधाएं, यह जरूरी नहीं है भाई, और 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? 400 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, और इसमें गैर कृषि कार्यों में 75% जनसंख्या लगी होनी चाहिए भी, वो शहर माना जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, सी और डी सही है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या है भाई? बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूची 1 व सूची 2 में सम्मिलित, सूची 1 व 2 में सम्मिलित करना है। सूची सेवन क्या है? सेवन एक घास है भाई। सेवन क्या है? सेवन एक घास है। उसके बाद बात करें कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। फिर क्या है? गोंद का अच्छा स्रोत है सालर वृक्ष, और दो क्या है? वन है भाई। तो इसका सही आंसर होगा एक का दो, ठीक है, और बी का कल्प वृक्ष का खेजड़ी हो जाएगा, सी का एक हो जाएगा, यानी सालर गोंद का अच्छा स्रोत सालर वृक्ष को माना गया है, और दोक क्या है? दोक वन होते हैं भाई। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? ठहराव को छोड़कर किसी बस की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा व ठहराव को सम्मिलित करके बस की चाल क्या हो जाती है? 48 किलोमीटर घंटा हो जाती है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? तो इसका सही आंसर होगा 15 मिनट। 15 मिनट के लिए रुकती है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 15 मिनट के लिए भी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसक से धातु निष्कर्षण में शामिल चरण है। ऐसक में क्या है भाई? ऐसक में धातु निष्कर्षण के लिए क्या है? पहले क्या है? ऐसक का संकेंद्रण होगा भाई। पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? ऐसक का संकेंद्रण होगा। फिर उसके बाद गर्म करेंगे, फिर उसके बाद धातु की प्राप्ति हो जाएगी, फिर उसका शुद्धिकरण होगा भाई। धातु की प्राप्ति फिर शुद्धिकरण होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी नंबर भाई। पहले क्या होगा? संकेंद्रण, गर्म करेंगे, धातु का शुद्धिकरण, धातु की प्राप्ति, फिर धातु का शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर क्या सौभाग्य योजना की विशेषता है? सौभाग्य योजना 2017 में शुरू हुई। बिल्कुल भी सही बात है। सौभाग्य योजना कब शुरू हुई थी? सौभाग्य योजना हुई थी 2017 में। उसके बाद इस योजना के कार्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हैं भाई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन प्रदान करना। एपीएल घरों में 500 की का भुगतान करने पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार इस योजना में 10,000 करोड़, यह बात बिल्कुल ही क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर भी। केवल ए, बी और सी ही सही है इसके। ठीक है, डी नंबर गलत है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है भाई?
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित योजनाओं में उनके प्रारंभ होने के वर्ष के अनुसार काला वर्ष कहां से शुरू हुई, कौन सी योजना सबसे पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, यह बताना है। तो इसका सही आंसर होगा राजीव आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। तो पहले आया था राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, फिर उसके बाद आएगा इंदिरा आवास योजना, उसके बाद आएगा राजीव आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना जो 2015 में शुरू हुई, वो क्या है सबसे लास्ट में आएगी भाई। ठीक है, उसके बाद बात शुरू करते हैं। उसके बाद तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। पहले डी आएगी, फिर सी आएगा, फिर ए आएगी और फिर बी आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेमी त्रिज्या वाले मिट्टी के गोले को नया रूप देकर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले क्या है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु बनाया गया है। तब शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, तो इसका सही आंसर होगा 6 सेमी, 6 सेंटीमीटर इसकी होगी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर बी। अब क्या है, मनुष्य का चिंतन निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः सोचने चिंतन का कार्य करता है, तो क्या होगा, अगर मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क होता है वो सोचने और समझने का कार्य करता है। राजस्थान का गणगौर त्योहार किस देवता या देवी से संबंधित है, शिव और पार्वती से संबंधित है भाई। इसके बाद आएगा सरकार द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित कार्यक्रमों और योजनाओं का कालानुसार व्यवस्थित करना, यानी जो योजना पहले शुरू हुई उसको पहले, जो योजना बाद में शुरू हुई उसको बाद में करना है भाई। क्या करना है, पहले हुई भी उन्नत भारत अभियान, उसके बाद राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा, उसके बाद विद्यांजलि और उसके बाद विश्व स्तरीय संस्थान योजना। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, पहले शुरू हुई थी, उसके बाद ए नंबर हुई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग, उसके बाद क्या हुई विद्याजलि हुई, फिर विश्व स्तरीय संस्थान योजना शुरू हुई। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित किले दुर्ग की स्थापना का सही क्रम बताना है अभी, कौन सा से पहले बना था, कौन सा बाद में बना था। इसका सही आंसर होगा सिवाना सबसे पहले बना था, सिवाना, उसके बाद बना था गागरोन, उसके बाद बना था कौन सा भाई, जूनागढ़, और लास्ट में बना था चूरू। तो डी सी बी ए इसका सही आंसर होगा, पहले सिवाना, फिर गागरोन, फिर जूनागढ़, फिर चूरू का दुर्ग। इसका सही आंसर होगा बी डी सी बी ए, यानी सिवाना, गागरोन, जूनागढ़ और चूरू दुर्ग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य नहीं है। तो मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना बिल्कुल सही अभी है उद्देश्य। आपराधिक मामलों में अपराधियों की कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना नहीं भी, जनता के मानवाधिकार में जागरूकता फैलाना, सही बात है, मानवाधिकारियों की शिकायतों की जांच करना, यह तो मुख्य काम है ही। तो इसका होगा आपराधिक मामलों में आरोपियों की कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना, यह इसका काम नहीं है भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लोक नृत्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सही बात है भाई इसकी। उसके बाद गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो सही बात है। चंग नृत्य महिलाओं द्वारा होली के त्योहार के दौरान किया जाता है, नहीं भी, बिल्कुल नहीं। चंग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, होली पर। तो ये सी नंबर इसका गलत है। गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध है, तो सही बात है भाई, गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी, यानी कि चंग नृत्य क्या होगा, पुरुषों द्वारा किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये संचरण का तरीका, रोग ये बताने हैं। तो वायु में से कौन सा होगा, निमोनिया वायु से होगा, जल से हैजा होगा, कॉलेरा या हैजा यौन संपर्क से एड्स होगा, और क्या है रोग वाहक होगा मलेरिया, वेक्टर से क्या होगा, मलेरिया भाई। तो इसका सही है, ये चारों ही आपस में सुमेलित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर का ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यह सभी सुमेलित है भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि वायु से निमोनिया होता है, जल से हैजा होता है, यौन संपर्क एड्स किससे होता है, यौन संपर्क से ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत इलेक्ट्रॉनिक तारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला सोल्डर या टांका, इसका एक एलोय मिश्र धातु है। तो इसमें है लैंड और टीन, केवल एक ही सही है, लैंड और टीन ही होता है उसमें, केवल सी सही है इसका, लैंड और टीन का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चीड़ और देवदार के वृक्षों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको किया जाता है जिम्नोस्पर्म या आवर्त बीजी में इसको क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा चीड़ और देवदार के वृक्षों को। तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा, जिम्नोस्पर्म और आवर्त, या क्या होगा आवर्त बीजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगामी मिश्रण का उदाहरण है। तो जल में चीनी इसका सही उदाहरण है भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल में चीनी भाई। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, यहां पर एक आकृति दे दी, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका बेलन का क्या होगा, 2 पाई आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, शंकु का होगा पाई आर 1 प्लस आर इंटू, घनाभ का क्या होगा अभी, घनाभ का होगा क्या पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का क्या होगा, गोले का क्या होगा भाई, गोले का होगा 2 इंटू एल बी प्लस एच इंटू बी इंटू एच और प्लस एच, यह इसका सही आंसर होगा। यानी 1 और 2 तो सही सुमेलित है, परंतु 3 और 4, 3 का क्या होगा डी, सी का क्या होगा 4 होगा, और 3 का क्या होगा 2, 4 का क्या होगा 3 होगा भाई। तो और दोनों ऊपर वाले दोनों आपस में सही सुमेलित है, नीचे वालों को क्या करना है, सी को 4 से करना है और डी को 3 से सुमेलित करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में खनन उद्योग की क्या समस्या है। खनन उद्योग की बात करें तो खनन उद्योग की क्या समस्या है, खनिजों का असमान वितरण, बिल्कुल भी खनिजों का असमान वितरण है, अनियोजित अन्वेषण है, बिल्कुल भी क्या होता है अनप्लान्ड हो रहा है एक्सप्लोरेशन। उसके बाद दक्ष और प्रशिक्षित कार्यबल की प्रचुर उपलब्धता, नहीं भी दक्ष और प्रशिक्षित कार्यबल की प्रचुर उपलब्धता नहीं है। और उसके बाद जल और विद्युत की कमी, जल और विद्युत की कमी, यह बात बिल्कुल सही है भी, जल और विद्युत की कमी है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी नंबर इसका सही आंसर होगा। यानी दक्ष और प्रशिक्षित कार्यबल की प्रचुर उपलब्धता नहीं है भाई राजस्थान में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय हैं, 11वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय आते हैं भाई। बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज से संबंधित जो विषय है वो आएंगे ना, 29 विषय हैं, उनमें विदेशी मामले कहां से आ जाएंगे, तो यह गलत होगा। कृषि होगा, पेयजल होगा और पुस्तकालय होगा, विदेशी मामले उसमें नहीं आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ए बी और इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी और डी इसका सही आंसर होगा, विदेशी मामले नहीं आएंगे उसमें। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों के एक पैकेट को 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा गया तथा शेष भाग को 5% हानि पर बेचा गया। यदि कुल अर्जित लाभ 500 है तो बड़े पैकेट का मूल्य ज्ञात करें। तो इसका मूल्य क्या होगा, मूल्य होगा 3,000 रुपए, सॉरी 30,000 रुपए, इसका सही आंसर आएगा 30,000 रुपए। उसके बाद किसी आयताकार कक्ष की लंबाई चौड़ाई 4 मीटर बढ़ाए जाने के पश्चात 4:3 के अनुपात में है तथा 4 मीटर घटाने जाने के पश्चात 2:1 के अनुपात में है, कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा 12 मीटर व 8 मीटर, 12 मीटर व 8 मीटर, डी नंबर इसका सही आंसर होगा भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 12 मीटर व 8 मीटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 दे रखी है और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है भाई। 4 क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन में सम्मिलित कर दिया इन्होंने और क्या बना दिया, एक क्वेश्चन बना दिया। तो इसका देखना है अपने को भी कौन सा सही आंसर है। अब देखें यह क्या है कि
सारे ही सुमेलित हैं, सारे ही सुमेलित हैं। क्यों? क्योंकि 10 ए का क्या होगा 3310, 3401 बी का होगा, सी का होगा 1576.25, 2155.6 डी का होगा। तो यानी इसमें सारे सुमेलित ही हैं ऑलरेडी, और अपने को आंसर देना है, क्या देना है? बी नंबर। ठीक है, उसके बाद नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इसका कारण है। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया। बिल्कुल भाई, यासीन खान के द्वारा ही किया गया। दूसरा कारण क्या था? मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने खरीफ फसल का किराया लगान भुगतान करना बंद कर दिया। सही बात है भाई। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, सही व्याख्या नहीं कर रहा है भाई ए आर की। तो इसका सही आंसर होगा, दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दो कथन दिए गए हैं, उसमें कारण एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। 31 मार्च 2024 के अनुसार राजस्थान में स्थापित नवीनीकरण शक्ति क्षमता 27,000 मेगावाट था भाई। यह बात सही है या गलत है? नहीं भाई, यह सही नहीं है। लेकिन क्या है, राज्य में जैसलमेर के समीप बड़ला में विश्व का सबसे बड़ा सौर संयंत्र लगाया गया। बिल्कुल सही बात है। तो इसका ए सही नहीं है, परंतु क्या है, दूसरा नंबर आर कथन सही, कारण सही है भाई। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत पधारो मारे देश किस राग पर आधारित है? तो सभी को पता है यह किस पर आधारित है, मांड गायिका पर आधारित है भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मांड गायिका पर आधारित है। उसके बाद बात करते हैं ढूंढाड़ सर्किट में निम्नलिखित में से किन किन शहरों को जोड़ता है? तो बात करें ढूंढाड़ की, ढूंढाड़ किन किन को जोड़ता है भी? ढूंढाड़ जोड़ता है जयपुर और दौसा को। ठीक है भी, बात करें इसकी तो सी डी नंबर सही आंसर होगा, जयपुर और दौसा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, दोनों को क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित करें भी। वन दुर्ग की कौन सा है? तो बात करें वन दुर्ग की, तो वन दुर्ग का में आएगा सिवाना क्या है, वन दुर्ग में आएगा। उसके बाद बात करें दावन दुर्ग की, दानवन दुर्ग में आएगा जैसलमेर का दुर्ग। उसके बाद बात करें ओदक दुर्ग की, ओदक दुर्ग में आएगा गागरोन का दुर्ग। और बात करें पारिक दुर्ग की, तो बारिक दुर्ग में आएगा बीकानेर का किला यानी जूनागढ़ किला। ठीक है, तो इसका ए नंबर सही आंसर होगा। ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया था? बात करें अगर राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार ने एक समिति की सिफारिश पर, यूनुस खान समिति की सिफारिश पर कब किया था भाई? 1989 में किया था। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1989 में क्या किया था, पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया गया था। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। ठीक है, उसके बाद क्या है, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में है भी। तो सूती वस्त्र उद्योग का परंपरागत व प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और क्या है, सूती प्राचीन उद्योग है। उसके बाद दी कृष्णा मिल लिमिटेड राजस्थान की प्रथम सूत्र वस्त्र मिल थी। दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन क्या है अपने सही है। सूती वस्त्र राजस्थान का, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की प्रथम सूती मिल थी, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर दोनों ए और आर सही है, परंतु क्या है, ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। मतलब क्या हुआ भाई, परंपरागत है तो उसमें दी कृष्णा मिल तो एक मिल थी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर क्या है, ए और आर सही है, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन NINCOIS, इसकी फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इसका सही आंसर है। तो डी नंबर
डी नंबर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा भाई डी नंबर। डी नंबर क्या क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। उसके बाद कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई, तो कीर्ति स्तंभ लिखी गई अत्रि व महेश द्वारा, अत्रि व महेश द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई, यह इसका सही आंसर है। फिर बात है एनजीटी के बारे में तथ्य, एनजीटी के बारे में, एनजीटी के नेशनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसके बारे में अपने को क्या करना है, सही कथन बताना है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में स्थापित हुआ, ठीक बात है भाई। अंजी शिमला शिलोंग जोधपुर, 3 सर्किट शाखाएं हैं, शिमला शिलोंग और जोधपुर, ठीक है भाई। एनजीटी वन व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण कार्य करता है, ठीक है भाई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण उसके लिए कार्य करता है, यह बात गलत है, राष्ट्रपति को एनजीटी का प्रमुख नहीं है भाई, राष्ट्रपति नहीं है। तो इसका ए बी सी ही सही आंसर होगा, यानी बी नंबर इसका सही आंसर होगा भाई, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी, नीचे दिए गए कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में, दूसरा उसके कारण के रूप में है। क्या एक अभिकथन दे दिया, उसका दूसरा क्या है, कारण है भाई उसका। बात करें अभिकथन और कारण की, तो क्या है, अभिकथन है एक गोलीय दर्पण में की परावर्ती सतह अंदर तथा बाहर की ओर वक्रित हो सकती है, जिस कारण दर्पण की सतह के बाहर की क्या है, जिस कारण सतह के बाहर की ओर वर्कित होती है और उसे अवतल दर्पण कहते हैं। नहीं भी, ए सही है, लेकिन ए क्या है इसका सही आंसर, इसका आंसर है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। बी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली राजस्थान की किस दिशा में 550 किलोमीटर फैली हुई है। बात करें राजस्थान में अरावली किस दिशा में 550 किलोमीटर फैली हुई है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की और अरावली कहाँ फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब बात करें नेक्स्ट की, तो किस पादप वर्ग में एम्फीबीबिया कहा जाता है, एम्फीबीबिया किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा पादप को क्या कहा जाता है, एम्फीबीबिया कहा जाता है ब्रायोफाइटा में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ज्ञानेश कुमार कौन है, ज्ञानेश कुमार है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है भाई, 3 नंबर सही, दो नंबर सही है। उसके बाद क्या है, टीवी सोमनाथन भारत के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। अब बात करें अगर सूर्यकांत की, सूर्यकांत कौन है, कैबिनेट सचिव है भाई। उपेंद्र द्विवेदी कौन है, उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख। तो एक का होगा 2, ए का होगा 2, बी का होगा 4, सी का होगा 1 और डी का क्या होगा, डी का होगा 3 नंबर भाई, थल सेना। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के प्रमुख है, सूर्यकांत क्या है, कैबिनेट सचिव है, टीवी सोमनाथन क्या है भाई, भारत के मुख्य न्यायाधीश है, और ज्ञानेश कुमार क्या है निर्वाचन आयोग के प्रमुख है भाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित युक्तियों में से किस में अवतल दर्पणों का उपयोग नहीं होता, मतलब अवतल दर्पण नहीं लगते, तो किस में नहीं लगते, वाहनों के पश्चात दर्शन, इसमें किस क्या लगते हैं, उत्तल दर्पण लगते हैं भाई। वाहनों के जो शीशे होते हैं, साइड मिरर जो देखने के लिए होते हैं, उसमें क्या लगते हैं, उत्तल दर्पण लगते हैं, ना कि अवतल। इसमें राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है, यह तो भी लड्डू क्वेश्चन था, उसमें लिखना था सिर्फ और सिर्फ हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ इसका सही आंसर है, यानी सी नंबर इसका सही आंसर है, ठीक है भी। इसके बाद आंसर है किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो बात करें आदिवासियों के कुंभ को, तो बनेश्वर मेले को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है भी, आदिवासियों का कुंभ बनेश्वर मेला। नेक्स्ट है समस्त रीढ़धारी प्राणियों में वयस्क अवस्था सहित जीवन पर्यंत कौन सी मेरुदंडीय विशेषता पाई जाती है। तो बात करें अभिपृष्ठ विचार तंत्रिका रज्जु, यह इसमें पाई जाती है, तो सही आंसर होगा बी नंबर, अभिपृष्ठ विवर तंत्रिका नर्व कॉर्ड, ठीक है भी। उसके बाद बात करें इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में मानव हृदय के अंग भाग निम्नलिखित का अनुक्रम में कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा पहले होगा दायां आलिंद, फिर होगा बायां निल्य, फिर होगा
दायां नील्य, फिर होगा बायां आलिंद। यह होगा बी सी डी ए। बी सी डी ए इसका सही आंसर होगा, यानी बी नंबर इसका सही आंसर होगा। बात करें कौन सी डिस्क चुंबकीय सामग्री में लेपित एक वर्ताकार पतली प्लास्टिक जैकेट से बनी हुई होती है, तो बात करें इसकी, इसमें होती है फ्लॉपी डिस्क भी। अब इसकी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को आसानी से पढ़ने के लिए पठन सामग्री को आंख से कितनी दूर रखना चाहिए? अभी कितनी दूर रखना चाहिए आंख से? 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। क्यों भाई? 25 सेमी क्या होती है? निकटतम बिंदु होती है किसका? देखने का। उसके बाद बात करें एस मुरलीधरन को जीवन पर्यंत श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। यह किस खेल से संबंधित है? तो बात करें किसकी? बात करें किसकी? एस मुरलीधरन की। तो इसमें आएगा बैडमिंटन। वो बैडमिंटन से संबंधित थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन, इसका बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर के राजनीतिक जागरण का श्रेय किसे मिला? जैसलमेर में राजनीतिक जागरण का श्रेय की बात करें तो वो मिला सागरमल गोपा को भाई। उसके बाद मेनाल, अब देखो स्वामी गोपाल दास नहीं, दामोदर दास राठी भी अजमेर से थे, अर्जुन लाल सेठी भी जयपुर से थे, स्वामी गोपाल दास कहां से थे? बीकानेर से थे। तो इसका सही आंसर होगा सागरमल गोपा। मेनाल किस नदी की सहायक नदी है भाई? बात करें मेनाल की तो बनास, बेड़च और मेनाल तीनों एक त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है, वो वही मेनाल नदी है, बनास की सहायक नदी है भाई। बात करें निम्नलिखित में कौन सा खनिज लगभग 100% राजस्थान में पाया जाता है? बात करें इसकी तो इसका सही आंसर होगा जास्पर। जास्पर 100% राजस्थान में, लंबसम क्या है? 100%, यानी 100% राजस्थान में पाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुझे पहचानो। इसमें क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। क्या है? मुझे पहचानो उपन्यास किसका है? मुझे पहचानो उपन्यास है संजीव का भाई। उसके बाद है रेक्विम इन राग जानकी उपन्यास, रेक्विम राग जानकी है नीलम शरण गौर का भाई। उसके बाद रिंगण, रिंगण किसका है? रिंगण है अपने कृष्णात खोत का भी, कृष्णात खोत का रिंगण है भी। उसके बाद है निर्वाड़ी पाड़ुवुम, निर्वाड़ी पाड़ुवुम किसका है? राजकेशरन का है भी, राजकेशरन का। तो एक का क्या होगा? 4, बी का क्या होगा? 1, डी सी का होगा 2, यानी रिंगण उपन्यास कृष्णात खोत का है। फिर और नीरवाजी पांडु वुम किसका है भाई? ये है अपने राजशेखरन का भी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? 1 का 4, बी का 3, सी का 3, 1 बी का 2, 1 सी का 2, डी का 3 भाई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? प्लाटर्स नहीं है, प्लाटर्स एक इनपुट डिवाइस नहीं है भाई। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक सूची दे रखी है, किससे संबंधित है इसको बताना है भाई। बात करें अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया का संबंध कहां से है? तो बीकानेर से है भाई। अब लोटूजी निठारवाल, लोटूजी निठारवाल का संबंध कहां से है? सीकर से है। अर्जुन लाल सेठी कहां से है? जयपुर से है। और केसरी सिंह बारट शाहपुरा से है। तो इसका बी नंबर होगा। 1 का 4 होगा, यानी अमरचंद भाटिया बीकानेर से। बी का 3 होगा लोटूजी निठारवाल सीकर से। सी का 1 होगा अर्जुन लाल सेठी जयपुर से। केसरी सिंह बारट क्या होगा? शाहपुरा से। तो इसका बी नंबर आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? बात करें भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियों के विचार की, तो लिया गया है कनाडा से। यह तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था भाई, कनाडा से लिया गया अवशिष्ट शक्तियों का। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का उन मामलों के संबंध में विशेष सलाहकारी न्याय क्षेत्र है जो उस भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाते हैं? कहने का मतलब ये था भी राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत किससे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है? किसके
अभी वर्तमान में यह मुद्दा ज्वलित था, क्योंकि क्या हुआ, केंद्र सरकार बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में जो राज्यपाल को विधेयक पारित करने संबंधित जो क्या किया डिसीजन दिया था ना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय ने क्या मांगा था, उनसे क्या राय मांगी थी, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आ रही थी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आ रही थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को निम्नलिखित अनुक्रम में रंगों की पट्टी बैंड के रूप में विभक्त कीजिए। तो इसमें पहला आएगा बैंगनी, फिर आएगा जामुनी, बैंगनी जामुनी हरा, बैंगनी जामुनी, बैंगनी जामुनी नीला, फिर हरा और फिर लाल, लास्ट में लाल आएगा। पहले आएगा बैंगनी, फिर आएगा जामुनी, फिर आएगा नीला, फिर आएगा हरा और फिर आएगा लाल, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य भौतिक प्रक्रिया के द्वारा कौन सा परिवर्तन सर्वाधिक सुगमता से उत्क्रमित हो जाता है। तो बात करें सामान्य भौतिक प्रक्रिया से कौन सा हो जाता है, बालू व जल का मिश्रण है ना, जो सामान्य भौतिक प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन सर्वाधिक सुगमता से बालू और जल का मिश्रण हो जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम छोर से निकलती है, निम्न किस जिले के समीप गुजरती है। कल यह अपना इसमें जो अपनी 2020 डोज आ रही है, डेली आ रही है अभी क्लास, उसमें यह क्वेश्चन मैंने करवाया था। ठीक है, ये कहां से जा रही है, बांसवाड़ा से जा रही है भाई। बात करें गुहिल राजवंश के शासकों के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सा आएगा, बप्पा रावल शुरुआत में ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जेतर सिंह आएगा, फिर आएगा रतन सिंह, फिर राणा हमीर आएगा भी। ठीक है, तो इसका डी नंबर आंसर सही होगा। पहले बप्पा रावल, फिर आएगा कौन सा, पहले बप्पा रावल, फिर जेतर सिंह, फिर आएगा रतन सिंह और फिर राणा हमीर, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में। पहला क्या है, अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है भाई। बात करते हैं, विवाह पश्चात दूल्हे और दुल्हन की प्रेम की आकांक्षा बन्ना बन्नी गीतों में परिलक्षित होती है। बात करें विवाह के पश्चात क्या होती है, विवाह के पश्चात बन्ना बन्नी जो दूल्हा दुल्हन के प्रेम की आकांक्षा बन्ना बन्नी गीतों में होती है। सही बात है भाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक संगीत को संस्कृति की वह कला कहा है जो एक मनोहर व आनंददायक संदेश वाहक है। ठीक है भाई, दोनों ही सही है, परंतु बन्ना बन्नी कार्यक्रम और लोक स्वामी क्या है रविंद्रनाथ टैगोर का दोनों का कोई संबंध नहीं था, तो व्याख्या सही नहीं कर पा रहा भाई। आर है ना, जो एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा, बाकी दोनों कथन तो बिल्कुल ही सत्य हैं। तो इसका क्या होगा, ए व आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकराना। मकराना कहाँ है भी, मकराना से क्या मिलता है, मकराना से संगमरमर मिलता है भाई। बात करें खेतड़ी की, खेतड़ी से क्या मिलता है भाई, खेतड़ी से क्या मिलता है, खेतड़ी से मिलता है तांबा। बात करें गुलाबपुरा की, गुलाबपुरा से क्या मिलता है भाई, जिप्सम मिलता है। बात करें तारानगर की, तो गुलाबपुरा से मिलता है शीशा जस्ता। और बात करें तारानगर की, तो तारानगर से मिलता है जिप्सम भाई। तो इसका सही आंसर होगा ए का 2 यानी मकराना का संगमरमर, बी का 3 यानी खेतड़ी से तांबा, गुलाबपुरा से क्या मिलेगा शीशा जस्ता और तारानगर से जिप्सम। बी नंबर आंसर इसका सही आंसर होगा भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है RIPS। इसकी सही फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेक्टर। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेक्टर इसकी सही यानी पूर्ण राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है भाई, इसकी सही है, सही आंसर होगा RIPS। रिप्स का नहीं, रिप्स हाँ भाई, रिप्स की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है भाई, स्कीम आएगी भी।
राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी धनराशि पर आर वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना, क्या है अभी, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, पी आर बटे 100 की घात 2। तो केवल कौन सा होगा भाई इसका सही आंसर, केवल केवल डी होगा, यानी सी नंबर इसका सही आंसर होगा भाई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर कहाँ है भाई, सास बहू का मंदिर, सास बहू के मंदिर की बात करें तो सास बहू का मंदिर है नागदा में, नागदा में सास बहू का मंदिर है। उसके बाद हर्षद माता मंदिर, हर्षद माता मंदिर कहाँ है भी, हर्षद माता मंदिर है कहाँ है, हर्षद माता मंदिर है अबानेरी दौसा में। उसके बाद एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, उदयपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है भी, इसका नंबर सही आंसर होगा एक का क्या होगा, सास बहू मंदिर नागदा, हर्षद माता मंदिर अबानेरी दौसा, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में होगा भाई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक अभिगतन दे रखा है, दूसरा उसका कारण है राजस्थान देश में झारखंड के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। बात यह है भी राजस्थान देश में झारखंड के पश्चात सबसे बड़ा, हाँ भाई सही बात है, ये राज्य में चूना पत्थर की विशाल उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में सीमेंट संयंत्र स्थापित हैं। हाँ भी ठीक है दोनों पर सीमेंट से अकेले से काम नहीं चलता भी, उसको 2 नंबर पर आने के लिए और बहुत से खनिजों की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए व आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राम की कार्य कुशलता श्याम से दुगनी है, वह दोनों एक साथ किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, राम उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बात आएगी तो राम की, राम उसको 27 दिन में समाप्त कर देगा। बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नियोजित गहन विशेष प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतदाता सूची को पूर्णतः अध्ययन करना, स्थापित करना और सही करना, इसका सही आंसर है भाई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिसंबर जनवरी में पश्चिम से आने वाली शीतोष्ण चक्रवातों को राजस्थान में 2-3 बार हल्की वर्षा होती है, इसका क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभों क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है, जो दिसंबर और जनवरी में होती है, मावठ इसका सही आंसर था भाई। अब बात करें किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2011 में आलोक में राजस्थान की जनसंख्या में कथन निम्न अभिलक्षणों पर विचार कीजिए, राजस्थान भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% निवास करता है, सही बात है भाई। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 200 है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, बिल्कुल सही बात है भाई। राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 76.10 है, नहीं भी 66.11 है, यह डी नंबर इसका गलत था, तो इसका सही आंसर होगा ए और बी, सी तीनों सही है, दोनों और डी गलत है। बात करें 90 नंबर क्वेश्चन की, तो 90 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चांदी की वस्तुएं वायु में उद्भासित होने पर कुछ समय पश्चात काली पड़ जाती है, ठीक है भाई। चांदी की वस्तुएं वायु में उद्भासित होने पर कुछ समय के पश्चात क्या हो जाती है, चांदी वायु के में तांबे के साथ अभिक्रिया करके चांदी पर कॉपर कार्बोनाइट की परत चढ़ा देती है, नहीं भी यह गलत है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, परमादेश आता है, अधिकार पर्च आता है, बंदी प्रतिक्षण आता है भाई, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आता, प्रत्यक्ष आदेश नहीं आता, तो गलत कौन सा है, बी नंबर इसका गलत है, प्रत्यक्ष आदेश नहीं होता, यह गलत है। बात करें 92 नंबर क्वेश्चन की, तो 92 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, 92 नंबर क्वेश्चन है भाई 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 7 की घात 2, इसको क्या करना है, और यह है महत्व समापर्तक निकालना है, HCF निकालना है इसका, तो HCF कितना आएगा, 105 आएगा भाई, इसका सही आंसर होगा 105। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम स्थापित किया गया, बिल्कुल सही बात है भी, इसका प्रयोजन खनिज व अन्वेषण विपणन को तेज करना था, उसके प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक विधि को अपनाना था, बिल्कुल भाई क्या है, बिल्कुल भाई राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम
लिमिटेड निगम लिमिटेड का स्थापना की और इसके खनिजों के अन्वेषण विपणन और तेज करना उसको बिल्कुल भी इसका क्या होगा, दोनों सही है और ये आर की सही व्याख्या कर रहा है भाई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास में बाधा नहीं है भाई। आर्थिक विकास में सूखा व मरुस्थल तो होता ही है, क्षेत्रीय अंतर भी बिल्कुल होगा, पश्चिमी का विशाल मरुस्थल भी है, परंतु क्या है, उद्योग की स्थापना करने से आर्थिक विकास में क्या होगा, बाधा थोड़ी आएगी, आर्थिक विकास उल्टे बढ़ेगा उद्योगों की स्थापना से। इसलिए क्या होगा, उद्योगों की स्थापना से क्या आर्थिक विकास बढ़ेगा, इसलिए यह बाधा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उद्योगों की स्थापना, यानी सी नंबर इसका सही आंसर होगा। अटल पेंशन योजना भाई, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई भी, अटल पेंशन योजना की बात करें तो अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू हुई थी भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धारा का सुचालक नहीं है। बात करें विद्युत धारा का सुचालक नहीं है भी, तो प्लास्टिक तार कहां से हो जाएगा विद्युत धारा का सुचालक। ठीक है, ताम्र सिक्का होगा, चांदी होगा, एल्यूमिनियम भी होगा, प्लास्टिक का तार, इसीलिए तो तार पर प्लास्टिक चढ़ाया जाता है अभी करंट ना आए, इसलिए क्या है, यह इसका सही आंसर होगा प्लास्टिक तार। अब है कपड़ों की रंगाई और छपाई के लिए निम्नलिखित में किस सभ्यता का प्रमुख पेशा था। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा क्या होगा भाई, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता इसका सही आंसर होगा। आहड़ क्या था, रंगाई व छपाई की सभ्यता का मुख्य पेशा ही था। अब है किसने जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ में पूरा पाषाणकालीन हस्तकाठूर या कुल्हाड़ी खोजी थी। तो यह आंसर होगा इसका सी ए एकट, सी ए एकट। यह रिपीट क्वेश्चन था भाई, पिछली कई परीक्षा में आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित योजनाओं कार्यक्रमों का कालानुक्रम, यानी समय बताना है भी कौन सी योजना कब शुरू हुई। तो बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की 1998 में शुरू हुई भी। उसके बाद बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में शुरू हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू हुई। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। तो सबसे पहले स्थापना हुई नाबार्ड की, फिर आया किसान क्रेडिट कार्ड, फिर उसके बाद जीवन ज्योति बीमा योजना, और उसके नहीं प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना आई भी। और उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया जन धन 1998 में आया किसान क्रेडिट कार्ड। उससे पहले क्या आ गया, नाबार्ड आ गया भाई। सबसे पहले नाबार्ड, फिर किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बाद क्या होगी प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है भाई, अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, जो अपना इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था भाई। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, विजय सिंह और मराठों के बीच 1756 की संधि की शर्तें थी भी। अब शर्तें पूछ ली भी, संधि में क्या क्या शर्तें लिखी थी। बात करें राम सिंह ने मराठों को उसकी सहायता के बदले 5 लाख रुपए का भुगतान करने सहमति, 5 लाख रुपए विजय सिंह ने कहा भी मैं दे दूंगा। ठीक है, यह बात है, सॉरी राम सिंह ने, ठीक है, सहमत हुए बिल्कुल भाई। राम सिंह क्या है, राम सिंह की बात करें तो राम सिंह कहां से सहमत हो जाएंगे, 1756 में भाई। उसके बाद क्या है, विजय सिंह राम सिंह के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे यदि राम सिंह ने उनकी यह भी सही है भी, सैन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे यदि राम सिंह ने उनकी जोधपुर राज्य ने वार्षिक कर के रूप में मराठाओं को 1.5 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। यह बात भी बिल्कुल सही है। अजमेर के व गढ़बेटली मराठों के अधीन नहीं रहेंगे, यह बात बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी नंबर भाई। ए और बी और सी तीनों सही है भाई। बात यह था अपना जमादार पेपर जो आज हुआ है, जमादार ग्रेड सेकंड पेपर का पूर्ण सॉल्यूशन अपनों ने करवाया। फिर भी कुछ आंसर की आएगी, किसकी, अधीनस्थ बोर्ड की आंसर की आएगी, उससे अपन एक बार और इस पेपर को दोबारा करेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अपनी एक सीरीज चल रही है 2020 डोज प्रोग्राम, उसमें 20 क्वेश्चन डेली के दिए जा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, जो पीछे प्राचीन किसमें पहले किसी परीक्षा में आए हुए होते हैं। उससे क्या होगी, आपकी तैयारी और मजबूत बनेगी भाई। ठीक है, उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो और हमारा प्रयास अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक और कमेंट शेयर करना है भाई।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।